मैं जब विधवा हुई तो मेरी देवरानी ने मेरी शादी अपने पति से करवा दी और वो मेरी सौतन बनकर दिन रात मेरी सेवा करने लगी। वो रोज रात को मुझे 2 ऑमलेट के साथ देसी पराठा खिलाती और कहती, जल्दी ही तुम हमारे परिवार के वारिस को जन्म दोगी। और जब मैं सुबह उठती तो मेरे पास में ढेर सारे पैसे रखकर मुझे डॉक्टर के पास ले जाती। एक दिन नर्स हम दोनों को पहचान न सकी क्योंकि हम दोनों ने एक ही रंग के दुपट्टे से सर और मुंह को ढक कर रखा था। तो वो मेरे ही कान में बोली, आज अपने सौतन को नींद की गोली मत खिलाना। मुझे शक हुआ। मैंने उस रात को कुछ नहीं खाया और सोने का नाटक करके लेट गई। कुछ देर बाद मेरी तो जान निकल गई ये देखकर कि वहाँ तो मेरा नाम रिया है। मेरे साथ जिंदगी में इतना बड़ा मजाक किया है कि मैं बता नहीं सकती। मैं सोचती रहती कि सब कुछ ठीक है और फिर सब कुछ बर्बाद होता रहा। मैंने सब कुछ स्वीकार कर लिया था। मैं मतलबी ही थी। मेरी कहानी सुनकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। आखिर में आप लोग ही फैसला कर लीजिए कि मैंने सही किया है या फिर गलत। मैं 20 साल की थी जब मेरी शादी करवा दी गई। मेरे लिए रिश्ता एक रिश्तेदार नहीं लाया था, लेकिन ये लोग हमारे मोहल्ले के थे। हमको आते जाते देखते रहते थे। हम शादियों में भी एक दूसरे से मिलते थे। ये एक जॉइंट फैमिली थी और उस घर में 2 बेटे पहले से ही शादीशुदा थे। आखिरी 2 बेटे की शादी एक साथ होने वाली थी। मेरे होने वाले देवर की बीवी पसंद कर ली गई थी और दूसरे बेटे के लिए मुझे पसंद कर ली गई थी। मेरा परिवार अच्छा था। मेरे माता पिता अच्छे खाते पीते परिवार के थे और मैं इकलौती बेटी थी। मेरी देवरानी का नाम रानी था। हम दोनों की शादी एक साथ एक दिन हुई और शक्ल सूरत से वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए सब लोग आते तो मेरी तारीफ करते कि तुम उससे ज़्यादा खूबसूरत हो। और मेरे पति रमेश आम शक्ल सूरत के मालिक थे। जाने अनजाने में मैंने रानी के साथ बहुत बुरा किया क्योंकि शादी वाले दिन सब लोग मेरी तारीफ कर रहे थे और उसकी तरफ कोई देख नहीं रहा था। फिर भी वो बेचारी बहुत धैर्य से बैठी रही। कहती है कि 2 लड़कियों की शादी एक साथ नहीं करना चाहिए, अन्यथा इसी तरह का कोई सीन होता है। लेकिन मेरे ससुराल वाले अपने पैसे बचा रहे थे। उन्होंने कहा कि 2 भाइयों की शादी एक ही दिन करवा दी जाए, जबकि हमें तो पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उनकी अपनी मर्जी थी, क्या कर सकते थे। हमारी शादी हो गई और हम दोनों ने अपनी जिंदगी की शुरुआत कर दी थी। वैसे तो ज्वाइंट फैमिली थी, लेकिन सभी के चूल्हे अलग अलग थे और इसी बात का आराम था। जीवन अच्छा चल रहा था, कोई समस्या नहीं थी। मेरे पति भी मुझसे बहुत प्यार करते थे और मेरी हर बात मानते थे और हम लोग अच्छे तरीके से एक साथ रहते थे। लेकिन मेरी देवरानी के कमरे से हमेशा लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आती थी। पहले तो मुझे लगा कि ये आम बात है क्योंकि शादी के शुरुआती दिनों में तो थोड़ी बहुत बहस हो जाती है। इसमें पति पत्नी एक दूसरे को मनाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे थे और मेरा देवर जोर जोर से अपनी बीवी पर चिल्लाता रहता था। जब मैंने अपनी पति से बात की तो उन्होंने कहा कि हमें उनके मामले में नहीं बोलना चाहिए। एक बार मैं उन दोनों के कमरे के बाहर से गुजर रही थी, तभी मैंने अपने देवर की आवाज़ सुनी और मैंने इसलिए रुक गई क्योंकि मैंने अपना नाम सुना था। मेरा देवर न जाने मेरा नाम लेकर अपनी पत्नी पर क्यों चिल्ला रहा था। मैंने सोचने लगी कहीं मुझसे तो कोई गलती नहीं हुई, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। मैं उनके मामले में दखल नहीं देना चाहती थी क्योंकि मेरे पति ने मुझसे कहा था
कि तुम ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। एक दिन मेरे देवर ने मुझे रोका और कहा, भाभी आप मेरी पत्नी को कुछ सिखा दें, उसे कहे कि वो आपकी तरह सज धज कर रहा करे। मैंने अपने देवर से कहा, आपकी पत्नी बहुत प्यारी है, उसे सजने की ज़रूरत नहीं है। तो कहने लगा, बिल्कुल भी प्यारी नहीं है, आप सब उसका दिल रखते हैं तभी तो वो अपना ख्याल नहीं रखती है। एक दिन सुबह से ही मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था जब हमें एक बुरी खबर सुनने को मिली कि मेरे पति इस दुनिया से चले गए। रोड एक्सीडेंट हुआ था। मेरे पति और मेरे देवर दोनों ही मोटरसाइकिल पर जा रहे थे और उनकी मोटरसाइकिल कार से टकरा गई। मेरे देवर को थोड़ी बहुत चोट लगी थी, लेकिन मेरे पति इस एक्सीडेंट में मारे गए। मैं गम में डूब चुकी थी। अभी तक मेरी शादी को 1.5 साल भी नहीं हुआ था और मैं विधवा हो चुकी थी। पति के देहांत के बाद भी मैं ससुराल में ही रहती थी। ये दिन मैंने बहुत उदासी से काटे थे। सब कहने लगे कि इस लड़की की जिंदगी तो बर्बाद हो गई है, अब इससे शादी कौन करेगा। आजकल तो कुंवारी लड़कियों को भी रिश्ते नहीं मिलते। मेरी देवरानी भी मुझसे भी बहुत उदास थी, बार बार मुझे समझा रही थी, लेकिन मैंने सारा गुस्सा उसी पर निकाल दिया। मैंने कहा, तुम्हारे पति के साथ ही मेरा पति मर गया था। किसी को यह कहना बहुत आसान होता है कि संभालो खुद को, लेकिन जब खुद पर बीतती है ना, तब पता चलता है। अगर मेरी जगह आज तुम होती तो मैं तुमसे पूछती कि इतना बड़ा दुख किस तरह बर्दाश्त करोगी। तुम्हारा पति तो सही सलामत है, मेरी तो दुनिया ही खत्म हो गई है। मेरे देवर ने यह बात सुन ली और मुझसे कोई जवाब नहीं दिया। पति के देहांत के बाद मैंने ससुराल में रहने का फैसला किया। मैंने कहा, मैं वापस नहीं जाऊंगी, मुझे दूसरी शादी भी नहीं करनी है। पति को गुजरे हुए 5 महीने हुए थे जब मेरी देवरानी ने मेरी सास के सामने एक बात रखी, जिस पर घर वाले तुरंत तैयार हो गए। और वो बात ये थी कि मेरी देवरानी मुझे अपनी सौतन बनाना चाहती थी। वो चाहती थी कि मैं उसके पति यानी मेरे देवर शिवम से शादी कर लूं। घर वाले और शिवम भी इस बात के लिए तैयार थे। अब सारे एक साथ बैठे हुए थे। तभी उसने कहा, मैं मोटरसाइकिल चला रहा था, भाई पीछे बैठे थे। मुझे लगता है कि वो मेरे हिस्से की मौत लेकर चले गए, इसलिए उनकी जिम्मेदारियां मुझे निभानी चाहिए। घर वाले का भी यही कहना था कि तुम हमारी बहू को तुम बड़े शान से शादी करके लाए थे, अब तुम हमारे बेटे की आखिरी निशानी हो। तुम्हें देखकर हमारे बेटे की याद आती है। तुम इसी घर में रह जाओ तो अच्छा है। मेरे माँ बाप को भी बुला लिया गया, उनका भी यही कहना था। यह फैसला एकदम सही है। जब लड़का यानी कि मेरा देवर इस बात के लिए तैयार है तो फिर किसी और के बोलने का कोई मतलब ही नहीं निकलता। मेरी देवरानी भी तैयार थी। उसने मेरे हाथ में हाथ रखकर मुझे कहा, तुमने ठीक कहा था। किसी को समझाना बहुत आसान होता है, लेकिन उसके दुख को बांट लेना बहुत मुश्किल काम होता है। मैं अपने पति को तुम्हारे साथ बांटकर बिल्कुल भी दुखी नहीं हो जाऊंगी। मुझे कोई शिकायत नहीं है। ये बात मुझे बहुत अजीब लग रही थी। तुम बहुत ही ज़्यादा अजीब। मैं ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे ससुराल वाले, मेरे माँ बाप, सब लोगों ने मुझे यही समझाया था कि ये सबसे अच्छा निर्णय है। और मेरे देवर की अभी से सब तारीफ करने लगे कि उसने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। अपने भाई की विधवा से शादी करने से अच्छा और क्या हो सकता है। उसकी पत्नी यानी मेरी देवरानी की भी सब लोग प्रशंसा करने लगे कि भगवान ऐसी पत्नी सबको दे जिसने अपनी पति को सही राह दिखाई, वरना पत्नियां तो आजकल ऐसी बातें पर गुस्सा हो जाती है। करते करते सब बड़ों की बात मानकर मैंने भी हाँ कर दिया। मैंने पहले भी कोई जिद नहीं की थी। मेरे माँ बाप ने मुझे कहा था, उसके लिए मैंने हाँ
कहा था। अब मेरा देवर मेरा पति बन चुका था। मैं अभी भी अपने ही कमरे में रहती थी, जिस कमरे में मैं पहले रहती थी। अभी भी वही मेरा कमरा था, लेकिन मेरा देवर जो कि अब मेरा पति बन चुका था, उसी कमरे में मेरे पास आया हुआ था। मेरी दूसरी शादी को अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था कि मेरी देवरानी मेरे कमरे में आई। देवरानी के हाथ में कुछ था। उसने एक प्लेट में 2 ऑमलेट और 1 पराठा रखा हुआ था। कहने लगी, मैं यह तुम्हारे लिए लाई हूँ। मैंने अपने हाथों से बनाया है और ये देसी घी में बनाए हुए और ये ऑमलेट भी। मैंने कहा, तुम इस समय मुझे ये सब क्यों खिला रही हो? वैसे भी मेरी आदत थी कि मैं रात को कम खाना खाती थी। उसने कहा, अब तुम्हें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। तुम अपना ख्याल रखोगी तो तुम्हारी सेहत अच्छी होगी। भगवान जल्दी ही तुम्हारे कुख भर देगा। मैंने कहा, तुम्हें मेरे बच्चों में क्यों दिलचस्पी है? तुम खुद अपने बच्चों को पाने के लिए ये सब क्यों नहीं करती? उसने कहा, मैं रोज यही करती हूँ। तुम्हारे भी बच्चे न होना चाहिए। अच्छा लगेगा मुझे जब तुम्हारे गोद में बच्चा होगा और मेरी विकास की मुझे मेरे पहले पति से बच्चा हो जाता तो मैं कम से कम उसकी कोई निशानी मेरे पास रह जाती। ये सुन रानी ने मुझे हैरानी से देखा और कहा, यह बात सुनकर तो मुझे बहुत अजीब लगेगा, लेकिन भाइयों के बीच कोई राज नहीं होता है। शिवम ने मुझे ये बात पहले ही बता दी थी। तुम्हारा पहला पति इस दुनिया से चला गया, पर वो कभी भी तुम्हें संतान नहीं दे सकता था और दुनिया की नज़र में तुम बांझ हो जाती थी। जो भी होता अच्छे के लिए होता है। मैंने कहा, मेरा पति मर गया, ये कोई अच्छी बात नहीं है। उसने कहा, मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। तुम्हारा भला सोचा है, वरना कौन अपना पति ऐसे किसी के साथ बांटता है? तुम मेरा एहसान का ये बदला दे रही है। मुझे उसे इस तरह की बातें करके मेरा भी दिमाग न जाने क्यों खराब हो गया था। मैंने सोचने लगी, अपने पति से मेरी शादी कराने में उसे कौन सा फायदा हो सकता था। फिर भी उसने ये सब कुछ किया। मैंने उससे माफ़ी मांगी और अंडा पराठा खा लिया। वो बकाया बहुत अच्छी थी, मेरा भी ख्याल रखती थी। ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि उसने कभी मेरे साथ बदतमीजी की हो। हालांकि मैंने एक बार गुस्से में आकर उसे बुरी तरह से डांटा था, लेकिन उसने कुछ भी कहा तक नहीं था। और शिवम भी मुझसे बहुत प्यार करता था। मेरे प्रति उसका रवैया बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि जैसे मैं पहले उसकी भाभी थी। थोड़ा शर्मिलापन सामान्य था, लेकिन वो मेरे साथ पहले दिन से व्यवहार अच्छा कर रहा था, जैसे मैं पहले दिन से उसकी पत्नी हूँ। और वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो मेरा ख्याल रखता था। कभी कभी तो मुझे ज़बरदस्ती उसे अपने कमरे से बाहर ले जाना पड़ता था और कहना पड़ता था कि जाओ और अपनी पहली बीवी को भी समय दो, जिसने मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है। और मेरा पति किसी छोटे बच्चे की तरह जिद करने लगता और मेरे कमरे से जाता ही नहीं था। मेरी सास ने मुझे समझाया कि उसे अपनी बीवी से ज़्यादा प्यार मत दो। तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, लेकिन उसके पहली पत्नी ने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है। तुम कभी भी उसे उसकी पत्नी से दूर मत करना। मैंने कहा, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो मेरे पति है, उनकी मैं कोई बात नहीं टाल सकती ना। उन्हें धक्के देकर तो कमरे से नहीं निकाल सकती ना। लेकिन जाने अनजाने में शायद मेरी अपनी देवरानी के साथ बहुत गलत कर रही थी, क्योंकि उसने मेरा बहुत साथ दिया था। मैंने उससे सारी बात बता दी थी। दरअसल मैं कुछ नहीं कर सकती। मर्दों का तो मुझे पता है, वो खुद ही मेरे कमरे से बाहर नहीं जाना चाहते हैं। तो रानी ने कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी तुम कोई पराई थोड़ी हो, तुम उसकी पत्नी हो। अच्छी बात है, तुम दोनों का आपस में रिश्ता मजबूत होना चाहिए। वो महिलाएं बहुत भाग्यशाली होती हैं जिनके पति उन्हें पसंद करते हैं और जिनके पति अपनी
पत्नियों को पसंद नहीं करते, वो बहुत ही दुर्भाग्यशाली होते हैं। ये बात करते हुए मेरी देवरानी कहीं खो गई थी। वो बहुत अच्छी इंसान थी और मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। वो मुझे हर रात अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाती थी, दूध पिलाती थी और हर दिन मुझे डॉक्टर के पास भी ले जाती थी मेरा चेकअप करवाने के लिए। डॉक्टर ने मुझे बताया था कि सब कुछ ठीक है और जल्द ही आप माँ बनने के लिए रेडी हैं। डॉक्टर के पास जाना तो हम लोगों का एक बहाना था। वहीं पर हम लोगों ने एक पार्क देखा हुआ था जहाँ पर हम लोग टहलते भी थे और बातें भी करते थे। इसके अलावा मेरी देवरानी एक और काम भी करती थी। रात को मेरे सिर के पास पैसे रख कर चली जाती थी। एक बार तो मुझे लगा कि गलती से रख कर गई है, तो मैंने कहा तुम मेरे कमरे में आई थी तो पैसे कमरे में ही भूल गई हो। लेकिन उसने कहा नहीं, वो पैसे मेरे नहीं थे, मतलब तुम्हारे लिए ही रखे थे। मैंने कहा तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए और तुम अपने पैसे मुझे क्यों दे रही हो? तो कहने लगी मैं इतने सारे पैसे कहाँ से ले आऊँगी। दरअसल मेरे पति ने मुझे दिए थे और कहा था कि तुम्हें दे दूँ क्योंकि तुम भी उसकी पत्नी हो, तो खर्चा तो तुम्हें ही मिलना चाहिए ना। मैंने कहा हमारा पति इतने सारे पैसे कमाता है। तो कहने लगी हमारा पति तो पहले दिन से बहुत ज़्यादा पैसा कमाता था। कभी कभी तो मुझे लगता था कि पिछले पैसे पड़े हैं और फिर से और मिल जाते हैं। मेरी तो किस्मत चमक उठी थी। अब तुम भी उसकी बीवी हो, इसलिए आधे तुम्हारे लिए रख कर चली जाती हूँ। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। इसका मतलब है कि मेरे पति के यानी मेरे ही पैसे थे। अपने पहले पति की याद तो दिल से ना गई थी, लेकिन मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बच गई थी। अब मैं किसी की विधवा नहीं बल्कि किसी की पत्नी थी और देवरानी और मेरे बीच बहुत प्यार बढ़ गया था। हम दोनों ने चीज़ें भी एक जैसी लेनी शुरू कर दी थी। उस दिन हम लोग अस्पताल गए तो मैंने और देवरानी ने एक तरह का सूट पहना हुआ था और उसी दुपट्टे से हम लोगों ने चेहरा कवर कर रखा था। तो नर्स मुझे पहचान ना पाई। मेरे पास आकर कान में बोली कि आज रात तुम उसे नींद की गोली मत खिलाना। मैंने ये सुनकर हैरान रह गई कि क्या यह मुझे नींद की गोली खिलाती है, क्योंकि हर रात को यह मेरे लिए पराठे और ऑमलेट बनाकर लाती है। उसके साथ में एक गिलास दूध भी होता है, लेकिन ये मुझे नींद की गोलियां खिलाकर क्या करना चाहती है मेरे साथ? ये क्या कर रही थी? मैंने रानी की तरफ देखा। वो बहुत खुश दिखाई दे रही थी। अचानक मेरे दिल में हजारों सवाल जाग उठे थे। मुझे लगा कि नर्स से कोई गलती हुई होगी, लेकिन कोई गलती नहीं हुई थी, क्योंकि उसने बाकायदा मेरी देवरानी का नाम लिया था। और फिर मेरी देवरानी मेरे साथ इतनी अच्छी कैसे हो सकती थी, क्योंकि उसने अपने पति की शादी मुझसे करवा दी थी। क्या वो खुद माँ नहीं बन सकती थी? ये सब क्या था? मैंने सोचा कि अपने पति से बात करती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। आखिरकार मैंने ये बात अपने पति से ही करने की सोची कि मैं उन्हें सब कुछ बता दूँ। शिवम मेरे कमरे में आए, फिर उन्होंने भी एक धमाका किया। मेरे पति ने कहा रिया तुम मुझसे दूर मत भाग जाना। आज मैं तुमको एक बात बताता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और भाई के देहांत के बाद मैं तुमसे शादी करना चाहता था। मुझे मेरी बीवी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। न उसके पास बात करने का ढंग है और न ही पहनने ओढ़ने का। मैं उससे तुम्हारा उदाहरण दिया करता था। वो तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करती थी। मैं उससे कहता था कि तुम भाभी जैसे क्यों नहीं बन जाती। मैंने कहा वो क्यों मुझसे नफरत करती थी। फिर उसने अपनी शादी मुझसे करवा दी क्यों? तब मेरे पति ने कहा वो कौन होती है मेरी शादी करवाने वाली? शायद हमारी किस्मत में एक दूसरे के साथ होना लिखा होगा। मेरा भाई बहुत अच्छा इंसान था। जब भाई का देहांत हो गया उसके बाद मैंने सोचा कि मैं तुमसे शादी कर लूँ। मैं तुम्हारा सहारा देना चाहता था।
मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता था, इसलिए मैंने उससे बात करवाई। मैंने कहा अगर तुमने घर पर मेरी शादी के बारे में बात नहीं की तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। इसलिए उसने ये बात मान ली। फिर मैंने ये भी कहा कि वो तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करे, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। जब मेरे पति ने मुझसे ये बात बताई तो मैंने भी अपने पति को सारी बात बता दी। तो मेरे पति हैरान रह गए, कहने लगे वो पैसे मैंने तो कभी नहीं दिए, मुझसे वो ऐसा क्यों कर रही है, तुमसे झूठ बोल रही है। हम उस डॉक्टर के पास जाते हैं जिसके पास वो तुम्हें लेकर जाती है। हम लोग तुरंत उस डॉक्टर के पास गए, लेकिन अपना भेष बदल कर मैंने दुपट्टे से सिर के साथ साथ अपना मुंह ढक लिया और मेरे पति को तो किसी ने देखा ही नहीं था। फिर हमने उस डॉक्टर से झूठ बोला कि हमें गलत काम करवाना है। तब डॉक्टर ने कहा हाँ बिल्कुल, लेकिन उसके बदले में मुझे इतने पैसे चाहिए होंगे। उसके बाद हमने डॉक्टर से कहा हमने तुम्हारी रिकॉर्डिंग कर ली है, तुम यहाँ पर गलत काम करती हो, वो भी रिश्वत लेकर। वो थर थर काँपने लगी और कहने लगी ये बात आप किसी को मत बताना, नहीं तो मेरा लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, मैं डॉक्टर नहीं रहूँगी। मैंने कहा ये बताओ कि वो औरत तुम्हारे पास क्या करवाने आती है जो तुम्हारे पास आती है। मैंने रानी का नाम लिया। डॉक्टर बोली कि वो अपनी सौतन को लेकर आती थी। तभी मैंने कहा कि वो मैं ही हूँ। मैंने अपना चेहरा उसे दिखा दिया तो उसने तुरंत पहचान लिया। उसने कहा कि आप इसको ऐसी दवा दो जिससे यह कभी भी बच्चा पैदा न कर सके, और हो सके तो ऐसा करो कि उसकी जान ही चली जाए, यानी कि स्लो पॉइजन। ये बातें सुनकर मेरे पैरों से तले जमीन निकल गई। मेरे पति भी बहुत डर गए थे। इस बात के बारे में हम सबको पता चल गया था। डॉक्टर से बात करने के बाद हम लोग सीधा घर पहुंच गए। घर में सबके सामने डॉक्टर की रिकॉर्डिंग ऑन कर दी और सब हक्का बक्का रह गए। मेरे पति ने रानी से कहा ये माफ़ी मांगनी मेरी पत्नी से और कसम खाई कि इस तरह का काम दोबारा कभी नहीं करेगी, वरना मैं आज ही इसे तलाक दे दूंगा। मेरी देवरानी आगे बढ़ी और बोली अरे दे दो ना तुम तलाक, तुम्हारे साथ रहना भी कौन चाहता है। छी, जो अपनी भाभी पर नज़र रखता हो, घिन आती है मुझे तुझसे यह कहकर रानी घर से निकल गई। उसके बाद वो कभी दिखाई नहीं दी। पता नहीं उसके साथ क्या हुआ, उसने शादी की नहीं, कुछ भी पता नहीं। मैं आज भी उसके बारे में सोचती हूँ तो हैरान रह जाती हूँ। कभी कभी बहुत मासूम नजर आने वाले लोग भी अंदर से कैसे होते हैं। मेरी देवरानी के दिल में जहर तब बैठा जब मेरे पति ने उसके सामने मेरी तारीफ करनी शुरू कर दी। लेकिन रानी को इसके बदले मेरे साथ इतना गलत नहीं करना चाहिए था कि वो मेरी जान लेने पर उतर आए। मगर इन सब में मेरे पति की भी बहुत गलती थी। मैं उसे सही नहीं कह रही थी। ये सब करने पर रानी शिवम की हरकतों की वजह से ही मजबूर हुई थी। मुझे तो लगा कि इन सब के बाद मैं माँ नहीं बन पाऊंगी, मगर भगवान ने आशीर्वाद से मुझे जुड़वा बच्चे हुए। बेटा बेटी, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश थी, मगर मुझे रानी के लिए बहुत दुख होता है कि वो इस हद तक चली गई। लेकिन आपके साथ अगर कोई बुरा करे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी उसके साथ बुरा करें। अच्छे इंसान वो होता है जो बुरे के साथ अच्छा ही कर जाए।